द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ई रूपी क्या है। आइए देखते हैं। ई रुपये का सिंबल है। ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है। फिनटेक कंपनियां अपने उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से ई रूपी में लेन देन की अनुमति देकर भारतीय केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं में शामिल होना चाहती है। डिजिटल मुद्रा परियोजना क्या है? तो ई रूपी या ई रुपया उसे कहते हैं। ये डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा समझिए कि क्या होता है कि जैसे आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर, लैपटॉप या नेट के माध्यम से आप जब किसी करेंसी का केवल नेट पे ही इस्तेमाल कर पाएं, कैश के रूप में आप वो चाहें कि उसे हाथ में लेकर के हम देख पाएं तो वो नहीं मिलेगा। वो केवल डिजिट के रूप में ही आपको दिखाई देगा। इस वजह से डिजिटल मुद्रा कह रहे हैं। तो ये डिजिटल मुद्रा जो होता है ये ऑनलाइन कारोबार करने के लिए, जैसे कि आप इसको बिटकॉइन समझ सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। तो वो वैसे ही भारत का आरबीआई के द्वारा ई रूपी शुरू किया गया, तो वही है ई रूपी। डिजिटल रुपया दिसंबर 2022 में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया। उस समय मुद्रा कुछ प्रमुख शहरों में सार्वजनिक और निजी बैंक के एक चुनिंदा समूह द्वारा पेश किया गया। इसका उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों तरह के लेन देन के लिए किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पैसे के इस्तेमाल के लिए एक अतिरिक्त विकल्प तैयार करना है। डिजिटल रुपया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है और यह कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर नहीं निकलता है, जो अभी बताया मैंने। यह आरबीआई द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों की तरह एक और वैध मुद्रा है, जिसका उपयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका लेन देन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं के वॉलेट में मौजूद डिजिटल रुपये पर केंद्रीय बैंक से ब्याज भुगतान नहीं मिलता है। हालांकि उपयोग में आसानी के लिए बैंकों में जमा राशि को डिजिटल रुपये में बदला जा सकता है और इसके विपरीत यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ई रूपी को आप अपने रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा कि आप अपने खाते में करते हैं। तो उस रूप में अगर मान लीजिए कैश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने रुपये में उसको कन्वर्ट करें और अपने अकाउंट में डालें, तब आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ई रूपी में ही रहेगा तो आप उसका चाहे कि बैंक से निकाल लें तो नहीं निकलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपका अपना रुपया है उसको ई रूपी के रूप में कारोबार करना चाहेंगे तो उसको भी कन्वर्ट करना होगा। तो ये दोनों तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश में करना है तो ई रूपी से रुपया में करिए और ई रूपी में करना है तो रुपया से ई रूपी में कन्वर्ट करिए। आरबीआई ने डिजिटल रुपये को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया है, सामान्य प्रयोजन यानी खुदरा और थोक। यह सीमांकन डिजिटल रुपये का उपयोग और उसके द्वारा निष्पादित कार्यों द्वारा पहुंच के विभिन्न स्तरों पर आधारित, यानी कि यही दो कारोबार ही होते हैं मेन रूप से, थोक और खुदरा। अभी इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने का अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। अभी इसके दिशा निर्देश अभी नहीं आए हैं, भविष्य में उसके भी आए। तो ये था आज का ई रूपी। मिलते हैं इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ फिर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।